जिस सिंदूर को औरतें पवित्र मानकर अपनी मांग में लगाती है, वही सिंदूर आखिर बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर न सिर्फ सुहागन महिला की मांग को सजाने में काम आता है, बल्कि पूजा पाठ और भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर भी इसे चढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ सिंदूर सिर दर्द, याददाश्त का कमजोर होना, मन की अशांति को दूर करना और चेहरे की झुर्रियां जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सिंदूर एक लाल रंग का पाउडर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंदूर कैसे बनता है और सिंदूर असली है या नकली, वह कैसे पता करें? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर सिंदूर बनता कैसे है। तो चलिए जानते हैं सिंदूर बनने के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सिंदूर का एक पौधा होता है जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इन्हीं पौधों में लगने वाले फलों से सिंदूर को तैयार किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंदूर के पौधे आप 2 तरीके से उगा सकते हैं। पहले तो नर्सरी द्वारा उगाए गए पौधों का इस्तेमाल करके, और दूसरा कलम किए गए पौधों का इस्तेमाल करके। और अगर आप नर्सरी वाले पौधे लगाते हैं तो इसके फल लगने में देरी होगी, और वहीं अगर आप कलम वाले पौधे लगाते हैं तो नर्सरी द्वारा लगाए गए पौधों की अपेक्षा इनमें सिंदूर के फल जल्दी तैयार होंगे। तो अब बात करते हैं इनके पौधे लगाने की। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसके पौधे को विक्सा ऑरेलेला के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इस पौधे को सिंदूरी और कपिला के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले नर्सरी में सिंदूर के बीजों को गमलों में लगाया जाता है और कुछ दिनों बाद ये छोटे छोटे पौधे के रूप में तैयार होने लगते हैं। और जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो इनको खेतों में लगा दिया जाता है। इसे लगाने के लिए 2.5 फीट गहरा खड्डा खोदा जाता है और इसमें बर्मी कंपोस्ट, नील खली पाउडर और मिट्टी को मिक्स करके ये पौधे लगा दिए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद समय समय पर इसमें पानी भी डाला जाता है। 2 से 3 साल बाद जब ये पौधे 7 से 10 फीट ऊंचे पेड़ के रूप में हो जाते हैं, तब इनमें फूल आने लग जाते हैं। इनके फूलों का रंग हल्के बैंगनी रंग का होता है। फूल आने के कुछ समय बाद फल आने लगते हैं। ये फल पहले हरे रंग के होते, उसके बाद लाल रंग के हो जाते हैं। इसके पौधे में फल गुच्छे के रूप में आते। एक गुच्छे में 8 से 10 फल लगे होते जो लाल रंग के होते। कपिला के पौधों में लगने वाले फल जब सूख जाते हैं तो लाल से काले रंग में दिखाई देने लगते। फिर इनके अंदर मौजूद बीजों को निकाल लिया जाता है। बीज निकालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सूखा दिया जाता है और फिर इनको पीसकर पाउडर बना दिया जाता है, जिसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है और इसके बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि असली सिंदूर की पहचान कैसे करें? असली सिंदूर को हथेली पे जब रखोगे और फूंक मारोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन केमिकल युक्त सिंदूर उड़ेगा नहीं, वो आपके हथेली पर ही चिपका रहेगा। असली सिंदूर को लगाने पर ठंडा लगेगा और केमिकल युक्त सिंदूर लगाने के कुछ समय बाद वही जगह पर जलन होने लगती है।